अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर कुछ भाइयों के कमेंट्स हैं जिनका जवाब आपको देंगे। दोस्तों भाई कमेंट के अंदर सवाल करते हैं, उनकी जो परेशानियां मसाइल होते हैं कुरान पाक को याद करते वक्त वो शेयर करते हैं, ताकि अगर हम उनका जवाब दें तो उनको कुरान याद करने के लिए आसानी हो और उनकी रहनुमाई हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस कमेंट वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर बने रहे, बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके जरिए से आपकी भी हेल्प होंगी और आपको भी कुरान के याद करने में आसानी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कमेंट सुफियान मलिक के जानिब से है। वो कहते हैं, कारी साहब मैं कुरान याद करता हूं और याद भी हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाता हूं, अब मैं क्या करूं। तो सुफियान मलिक भाई को ये जवाब दूंगा कि भाई आप कुरान याद करके भूल जाते हो तो उसका कहीं ना कहीं रीजन यह है कि आप उसको बार बार नहीं पढ़ते, रोजाना नहीं पढ़ते। होता यह है कि हुफ्फाज कुरान याद करते हैं लेकिन गैप पड़ जाता है बीच में, कई कई दिन का, कई कई महीनों का, कई कई हफ्तों का, जिसकी बुनियाद पर वो फिर से कुरान भूल जाते हैं। आपने कुरान याद कर लिया तो आप उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। आप अगर हाफिज है तो रोजाना 3 पारे पढ़ने की कोशिश करें, हर साल तरावी सुनाने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपका कुरान बिल्कुल पक्का हो जाएगा। उसके बाद का जो कमेंट है वसीम अहमद ऑफिशियल की जानिब से, उनका कहना यह, हजरत मैं याद कर लेता हूं और दूसरों को सुना भी लेता हूं, लेकिन जब खड़ा होता हूं तो सुनाने के लिए तो भूल जाता हूं। यानी उनका कहने का मकसद है कि मैं तरावी के लिए जब सुनाने के लिए खड़ा होता हूं तो मैं कुरान भूल जाता हूं, हालांकि उससे पहले मैं याद करके दूसरों को भी सुना लेता हूं, फिर जैसे तरावी के लिए मुसल्ले पर खड़े हो जाता हूं तो भूल जाता हूं। तो उस भाई से मैं कहना चाहूंगा, वसीम अहमद नाम है जिनका, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है, आपके अंदर डर है, आपके अंदर एक खौफ है, आप जो पीछे खड़े मुसल्ली हैं उनका डर आपके दिल के अंदर होने की वजह से आप अटक जाते हैं। भाई मैंने पहले भी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत के साथ बिला झिझक आपको कुरान पढ़ना है। एक ये समझ लेना है कि मेरे पीछे वालों को कुछ नहीं आता, मुझे ही सिर्फ आता है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए तरावी सुनाना आसान होगा और आपका कुरान याद होगा। आपकी कई लाख मजमे के अंदर भी, कई हजार लोगों के मजमे के अंदर भी आप आसानी से कुरान सुना पाओगे। तो उन भाई से मैं कहूंगा कि आपका जो स्टेज डेयरिंग है या आपके अंदर जो है वो हिम्मत की कमी है, तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए आपको एक तरीका बताऊंगा, आप नमाज पढ़ाइए और इमामत करे ना करे लेकिन आप नमाज पढ़ाते रहिए, तो उससे आपकी एक हिम्मत बन जाएंगे। और नवाफिल के अंदर भी आप कुरान शरीफ पढ़ते रहिए, उससे भी आपकी हिम्मत हो जाएंगे और आपको कुरान याद हो जाएगा। उसके बाद एक कमेंट आया था अफजल खान के जानिब से। वो कहते हैं, हजरत मैं 24 पारे का हाफिज हूं, मुझे अफसोस हो रहा है कि कुरान में भूल चुका हूं। तो सबसे पहले तो हमें भी अफसोस हो रहा है कि आपने 24 पारे आपका याद होने के बाद फिर आप भूल रहे हैं। तो भाई आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप हिम्मत मत हारे। आपने आपकी किसी ना किसी परेशानी की वजह से, किसी ना किसी दुनियावी मशगूली की बुनियाद पर आप कुरान भूल चुके हैं, लेकिन आप फिर से आपको दोबारा याद हो सकता है। आप उसके लिए लगन और फिक्र और कुड़न के साथ आप याद करना शुरू करें। शुरू में एक एक सफा, दो सफा सबक की तरह याद करें, आपका इंशाअल्लाह कुरान पाक निकल जाएगा। लेकिन आप भूल चुके हैं यह समझकर आप अगर छोड़ दोगे तो और ज्यादा पस्ती के अंदर और ज्यादा आपका कुरान खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको यह सलाह मशवरा दूंगा कि आप अगर भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, फिर से रिटर्न याद करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह याद हो जाता है। मैंने बहुत सारे को देखा है जो कुरान भूल चुके होते हैं लेकिन फिर से बाद में जब वो मेहनत करते हैं तो कुरान याद हो जाता है। उसके बाद एक कमेंट आया था रकीबुद्दीन अहमद के जानिब से। वो कहते हैं कि हुजूर मुझे हिफ्ज किए 5 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़कर काम करने लग गया हूं, लेकिन अब मुझे कुरान को याद भी करना है। आप अगर कुछ तरीका बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो भाई, दुनिया है, दुनिया के अंदर आपको काम कारोबार होंगे, घर के काम होंगे, घर की मशगूली होंगी, इन सारी चीज़ों को साथ में लेकर आपको कुरान को याद रखना है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सारे कामों की तरतीब बिठानी होती है, हर काम को वक्त देना है, तो उसके लिए आपको वक्त ब वक्त काम करना होता है आपको। तो रकीबुद्दीन भाई से मैं कहना चाहूंगा कि आप जो है दिन के अंदर एक टाइम मुकर्रर करें, आपको उस वक्त सिर्फ कुरान पढ़ लेना है। 1 घंटा 1.5 घंटा आप अपने कामों में से निकाल कर आप कुरान याद करना शुरू करें। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन जो वक्त है वो तहज्जुद का वक्त है, या फजर के बाद का या मगरिब के बाद का। इन तीनों औकात में आप कुरान याद करें, याद करना शुरू करें, इंशाअल्लाह आपका कुरान निकल जाएगा और आपको याद हो जाएगा। बाकी आपको अगर कोई परेशानी होती है याद करते वक्त तो आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं या आप हमें कमेंट के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद एक कमेंट था
एक वीडियो मैंने डाला था कल, उस पर एक भाई ने कमेंट किया आरिफ रजा कश्मीरी की जानिब से, वो कह रहे बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो भाई मैं आपको भी दुआ देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझे दुआ दी, मैं भी आपको दुआ दूंगा। अल्लाह ताला हमारे आरिफ रजा कश्मीरी भाई को भी खुश रखे, अल्लाह उनको और ज्यादा मुकम्मल और मजबूत हाफिज बनाए और अल्लाह ताला उनको दोनों जहां के अंदर कामयाब करे। आखिरी कमेंट है साहिल कलवत के जानिब से, वो कहते हैं मैं हिफ्ज करता हूं, 16 पारे हुए हैं, तो आइंदा शाबान तक पूरा हिफ्ज मुकम्मल हो सकता है, पूरा करने के लिए डेली कितना याद करना चाहिए मौलवी साहब? उनका कहना है कि वो 16 पारे के हाफिज बन चुके हैं, अब उनको आइंदा साल शाबान तक उनको डेली शाबान तक हाफिज बनना है। भाई आप 16 पारे हुए तो आपके 14 पारे बचे हुए हैं, तो आपके अंदर अगर इतनी कैपेसिटी है कि आप 14 पारे याद कर सकते हो तो आप याद करना शुरू करें, वरना आप 10 पारों का टारगेट लेकर चले कि आपको शाबान तक 10 पारे मुकम्मल करनी है, फिर रमजान के बाद बकरीद तक आपके बाकी के 2-4 पारे जो बचते हैं वो हो जाएंगे। इसके लिए आपको रोजाना 2 सफा या 3 सफा रोजाना याद करना है। अगर 3 सफा ना हो सके तो 2 सफा आप रोजाना याद करके किसी एक को सुनाए और फिर उसी को आप आमोख्ता भी सुनाए, और इसी तरीके से रोजाना आप याद करते चलिए। इंशाअल्लाह आप शाबान से पहले पहले आपके 10 पारे हो जाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा ज्यादा अपने सबक सुना लिया तो बाकी जो आगे के 4 पारे हैं वो भी आपके हो जाएंगे, क्योंकि आखिर के पारे आसान होते हैं याद करने के लिए, वो आसानी के साथ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ कमेंट्स जिनका जवाब मैंने अपने अंदाज में देने की कोशिश की है। बाकी अगर कोई परेशानी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों हम कुछ दिनों के बाद एक कोर्स जारी करने वाले हैं जिसमें उन हुफ्फाज के लिए जिनको घर पे कुरान किसी को सुनाने के लिए कोई साथी नहीं मिलता, कोई टाइम देने वाला नहीं है, तो इंशाल्लाह हम उनकी तरतीब बनाएंगे, उनके लिए कोर्स रखेंगे जिनके जरिए से वो कुरान पाक हमें सुनाएंगे, यानी हम उनका कुरान सुनेंगे और उनको तरीका बताएंगे किस तरह याद करना है। तो आप कमेंट के अंदर जरूर इस बारे में मुझे राय दे, क्या मैं कोर्स जारी करूं या नहीं करूं, जिसके जरिए से हम कुछ क्लास को ईजाद करेंगे जिसमें कुछ तलबा लेंगे जिनको वाकई जरूरत है, तो इंशाल्लाह उनका हम रोजाना हिफ्ज सबक सुनेंगे, आमोख्ता सुनेंगे और उनका सबक पारा सुनेंगे, सारी चीजों की तरतीब बनाई जाएंगी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्या मैं कोर्स जारी करूं या नहीं करूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह इसके बाद वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।